हेलो फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र कुमार गहलोत, पीजीटी केमिस्ट्री, जेएनवी खेड़ा, गुजरात। आपके सामने एक बार फिर हम लोग नेम्ड रिएक्शंस का टॉपिक लेकर के आए हैं और अब तक हम लोगों ने टोटल 18 नेम्ड रिएक्शंस पढ़ ली है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 19 नंबर एंड दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये रिएक्शंस देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी एल्डोल कंडेंसेशंस कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन gives beta hydroxy carbonyl compounds in presence of dilute alkali, and further heating it gives alpha beta unsaturated carbonyl compounds। ये रिएक्शंस हैं, यानी यहाँ पर ये जो CHO ग्रुप है वो है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप और उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये CHO ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है, तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन हुआ दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। यानी अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, यानी डाइल्यूट NaOH हो सकता है या फिर डाइल्यूट KOH हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। इसके दो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि यहाँ है CHO यानी एल्डिहाइड, इसमें ये H जो है अल्फा हाइड्रोजन वो यहाँ ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा यहाँ पर, और यहाँ फॉर्म होता है CH3 CH2 OH CHOH CH2 CHO। दिस इज ये CHO से जो पास में कार्बन है अल्फा और बीटा पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है, तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड है इसलिए दिस इज एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से अल्फा कार्बन से एक H और रिलीज होगा, H2O यहाँ से रिलीज होता है, कंडेंस होता है, और यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस मॉलिक्यूल का नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड। एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, तो यहाँ एल्डिहाइड हमने लिया है इसलिए ये बनेगा एल्डिहाइड। तो ऐसे और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है और एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले CH3 CHO ये कहलाता है मॉलिक्यूल एसिटैल्डिहाइड। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा। इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, this molecule is known as acetone। HCHO ये कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड देगा या नहीं देगा। इसी तरह से C6H5CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड। कौन से मॉलिक्यूल्स देंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, लाइक CH3 होल थ्राइस CHO CCl3 CHO CH3 CH CH3 CHO। ये मॉलिक्यूल्स कहलाता है एसीटोफिनॉन, और एक मॉलिक्यूल और लेते हैं हम बाइफिनाइल कीटोन, या इसे कहते हैं बेंजोफिनॉन। तो अब हमें देखना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये है हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटैल्डिहाइड, CHO अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, इट विल गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा CO, उसके पास वाला अल्फा
ये भी अल्फा है, अलग अलग पहचान के लिए हम इसे अल्फा डैश कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल ऑल्सो गिव एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में CHO ग्रुप के पास वाला कार्बन कहलाता है अल्फा। यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन जब नहीं है इसका मतलब इट डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी यहाँ कार्बन है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CHO। इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये CHO के पास वाला अल्फा हुआ, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है, इसलिए बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशंस। ये मॉलिक्यूल CH3, यहाँ पे C आएगा, ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये CCl3CHO मॉलिक्यूल कहलाता है क्लोरेल। क्लोरेल में इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसके साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरेल ये भी नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ दिस इज अल्फा, बीटा एंड बीटा डैश कह देते हैं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस इट विल गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। एसीटोफिनॉन, यहाँ पर ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, इसको अल्फा डैश कह दूँ, तो यहाँ इस तरफ कार्बन पे तो नहीं है लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसलिए एसीटोफिनॉल विल गिव्स। बेंजोफिनॉल इट does not give because absence of alpha hydrogen। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसका नाम है प्रोपेनल, 3 कार्बन एटम है प्रोपेनल। इसका एक मॉलिक्यूल और लेते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा यहाँ पर CHO ग्रुप ये रहा, इसके पास वाला अल्फा और ये कहलाएगा बीटा, तो अल्फा हाइड्रोजन का हमें इस्तेमाल करना है, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ सामने फेस पे रखना है, यानी ये है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो CH एक तरफ आ जाएगा CH3 और एक तरफ आ जाएगा CHO। दिस इज ऑल्सो प्रोपेनल। यहाँ से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा। दैट मीन्स डाइल्यूट NaOH या KOH की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में जो हमारा मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 एज इट इज CH2 CH OH CH CH3 एंड CHO, ये मॉलिक्यूल हमें मिलेगा एज इट इज। ये रहा CH3 CH CHO, CH3 CH एंड CHO। जब हम इसको हीट करेंगे तो -H2O, यानी यहाँ से OH और अल्फा कार्बन से ही यहाँ से हमारा ये H2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ जो मॉलिक्यूल्स मिलेगा देखिए ज़रा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 and CHO। This is alpha beta unsaturated aldehyde। नाउ एक और रिएक्शंस हम लेते हैं, दिस इज नंबर B। C रिएक्शंस लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लेते हैं एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज एसीटोन। इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग H CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा,
that means CH3 CH3 OH CH2 C double bond O CH3। फर्दर हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कंडेंस हो जाएगा और यहाँ मिलेगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं अलग अलग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसके हम दो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड यानी इथेनॉल लिया, एंड दूसरा CH3 CH2 CHO हमने प्रोपेनल लिया और इसको हम कंडेंस्ड करते हैं डाइल्यूट NaOH या KOH के प्रेजेंस में। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसके हमने लेकर के देखा था और इसको भी हमने लेकर के देखा था। जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें क्रोटोनैल्डिहाइड मिला था, इसको भी हमने देखा क्या प्रोडक्ट मिल रहा था। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड कीटोन्स हम लोग लेते हैं। तो इन दोनों को अगर लेंगे तो देखिए ये हैं एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज अल्फा एंड बीटा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है। यहाँ पर अल्फा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। जब दोनों कार्बन के पास, दोनों अल्फा कार्बन के पास, दोनों मॉलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उनका नंबर होगा 4। टोटल हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से होंगे वो भी देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमने इसका देखा, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए CH3 CHO एंड H2 CH। जब हम इसको लेते हैं तो यहाँ हमें ये एक प्रोडक्ट मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, दिस इज वन प्रोडक्ट। जब हम प्रोपेनल लेते हैं तो ये हो गया मॉलिक्यूल और ये इसके अल्फा हाइड्रोजन CHO CH3, दिस इज अल्फा, और यहाँ पर ये हमें दूसरा प्रोडक्ट मिला। जब इसको कंडेंस करवाएंगे तो देखिए ये रहा CH3 CH2, ये प्रोपेनल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CHO। यहाँ हम देख सकते हैं अगर हम इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये नंबर प्रोडक्ट 1 मिलेगा। अगर हम प्रोपेनल लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूल प्रोपेनल, तो ये हमें जो मिलता है प्रोडक्ट दैट इज नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में क्या करेंगे, एक बार ऑक्सीजन जो है वो इथेनॉल का अगर इस्तेमाल होगा तो अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनल का होगा, या फिर हम कहें प्रोपेनल का अगर एक बार ऑक्सीजन होगा तो इथेनॉल का हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। क्रॉस जिसे हम कहते हैं इस तरह से। तो देखिए जरा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग CH3 CHO यानी इथेनॉल का CHO का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और प्रोपेनल का ये जो इस तरह से मॉलिक्यूल है उसको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं CH3 CHO। तो यहाँ से H2O बाहर, दैट मीन्स कंडेंस्ड हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, देखिए CH3 CH3 CHO CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 and CHO, this product number is
3। अब हम क्या करेंगे, ये इथेनॉल का CHO था, उसकी जगह पे हम प्रोपेनॉल का CHO लेते हैं। दैट मीन्स CH3 CH2 CHO, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो लेते हैं इथेनॉल का। दैट मीन्स CH2 CHO, और यहाँ से -H2O कंडेंस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। दिस इज द प्रोडक्ट नंबर 4। तो इस तरह से हमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगेन एक बार देखें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ, हम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिसमें एक में हमने ले लिया इथेनॉल और एक में ले लिया प्रोपेनॉल। जब हम इथेनॉल बना लेते हैं तो हमें पता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्रोटोनेल्डिहाइड ये मिल रहा था, इस तरह से रिएक्ट किया था। जब हम प्रोपेनॉल लेते हैं तो भी हमने देखा है इस तरह से रिएक्शंस हुई थी और ये प्रोडक्ट मिल रहा था, 2 प्रोडक्ट नंबर। अब हम थर्ड में क्या करते हैं, इथेनॉल का ऑक्सीजन और इसके अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल लेंगे, तो ये थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ में क्या होता है कि प्रोपेनॉल का ऑक्सीजन और इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से हमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो ले रहे हैं, एक है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। हमने देखा कि एसिटाल्डिहाइड तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, उसकी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन देता है, बट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अगर लेकिन हम दोनों को एक साथ लें और डाइल्यूट NaOH लें तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, आंसर है 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमें जो आंसर होगा 2 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसीलिए देखिए, अगर हम CH3 CHO, ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लें तो एक का ऑक्सीजन और एक के अल्फा हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से H2O कंडेंस्ड हुआ और यहाँ मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, दिस इज नॉन एज क्रोटोनेल्डिहाइड। ये है प्रोडक्ट नंबर हमारा 1। अब सवाल उठता है कि इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, फिर दूसरा प्रोडक्ट कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसका CHO इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पर HCHO, इसका CHO ग्रुप का इस्तेमाल होगा, और ये यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जो है अल्फा हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ मिलेगा, ये है हमारे पास HCH, यानी हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH ये है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शंस। कैनिज़ारो रिएक्शंस में क्या होता है, ये एक इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है सेम एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एक मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडाइज्ड भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शंस कहलाती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल लेते हैं, हम पहले देखते हैं कि ये रिएक्शंस होती क्या है कैनिज़ारो। तो कैनिज़ारो रिएक्शंस में ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या हम कहें एल्डिहाइड, ये रिएक्शंस ओनली एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। Aldehyde which do not have alpha hydrogen atom, when heated with concentrated alkali solution,
gives a mixture of alcohol and salt of carboxylic acid. That means हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलता है हमें एल्कोहल। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली। कंसंट्रेटेड एल्कली मीन्स लाइक NaOH या KOH। यहाँ मिला है हमें एसिड, और एसिड एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होती हैं, और यहाँ दोनों मिल करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड्स। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि इट इज़ द टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। दैट मीन्स डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल उस रिएक्शंस में रिड्यूस हो जाए। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन से मिलता है एल्कोहल, इन दोनों का मिक्सचर होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि ये रिएक्शंस हो रही हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एल्कली, सो एसिड और एल्कली एसिड बेस रिएक्शंस होती है, और यहाँ मिलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर हमारे पास अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब हम कंसनट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में इसके रिएक्शंस करवाते हैं तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला हमें मिलेगा अल्कोहल, प्लस एक कार्बन वाला ही एसिड, उसका सॉल्ट HCOO Na प्लस, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। वन रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल और दिस इज ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, CHO, बेंजन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप, या फिर इसको हम कह सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5CHO। कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये क्या करेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। This is sodium benzoate and this is benzyl alcohol. This reaction is known as Cannizzaro reactions. Both reactions are very important.